हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह बहुत जल्दी जल्दी सबको जगना पड़ा क्योंकि भैया और इनको दोनों लोगों को गाड़ी को सर्विस करने ले जाना था। तो सुबह बहुत कोहरा भी था और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुबह सुबह चाय बनानी पड़ी, दीदी ने बनाई। और फिर ये लोग निकल गए थे जल्दी क्योंकि वहाँ गाड़ी की सर्विस का नंबर बहुत देर में आता है तो लेट हो जाएंगे। सुबह निकल गए 6 बजे दोनों लोग घर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और झाड़ू हमारी लग ही चुकी है, अभी सो के जागे हैं हम। और ये देखो हमारे बाबू भी आज साथ में ही जाग गए। अच्छा, आपको नींद नहीं आती है? देखो इतनी ज़्यादा सर्दी है फिर भी ये लड़का रजाई नहीं ओढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमने ये हीटर चला दिया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और इस लड़के ने अभी चाय भी नहीं बनाने दी और ये लड़का रोने लगा तो झाड़ू लगा के अभी इसके पास में आ गए। अभी पापा जी गए हैं दूध लेने, और पापा जी आ जाएंगे तब इसको देखेंगे। और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय दोबारा से, क्योंकि एक तो सुबह बन चुकी है और वो लोग पी के सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पर अभी बर्तन पड़े हैं साफ़ करने के लिए, बर्तन भी अभी करेंगे साफ़। और यहाँ देखो बाबू को पापा जी झूला झुला रहे हैं। बाबू नहीं सोए हैं, बाबू आराम से उंगली चाट रहे परे और रोए रहे। लड़का कर रहा है। वहाँ पर चाय बननी रख दी है, तब तक हमने कहा ब्रश कर लें। और बाबू अभी और हमारे बाबू सो गए, तब तक हम जल्दी से ब्रश कर लें और हम और पापा जी दोनों लोग जल्दी चाय पी लें क्योंकि चाय पीने से ताजगी आ जाएगी, फिर फटाफट से सारे काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग की चाय पियो, उसके बाद कुछ काम। तो यहाँ पे हमने ब्रश कर लिया है और हम अपने लिए चाय ले लेते हैं क्योंकि सारे लोग जल्दी उठ गए थे। तो अभी दीदी और मम्मी सो रही थी और हम उठे नहीं थे, हम बाद में जागे थे। तो अब हम चाय और हम और पापा जी चाय पी लेते हैं, बकाया के लोगों के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे बाबू को झुलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जग जाते हैं भाई, इतना परेशान करते हैं। तो बाबू को अभी हम झुला रहे थे क्योंकि बाबू हमारे अगर जाग जाते हैं तो कोई भी काम फिर टाइम पे नहीं हो पाता है, सारे काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू सो रहे थे और ये भी चले गए थे। तो सबसे पहले कमरे में अपना रजाई वजाई की तह बना के रख दो और अपना बेड ठीक कर लो तो कमरा कुछ सही लगने लगता है, क्योंकि बच्चों की वजह से सारे सामान ऐसी तहस नहस पड़े रहते हैं। वीरा भी बहुत ऊधम करती है, शैतान इतनी ज़्यादा है, इतनी परेशान करती है। तो इसकी वजह से रूम में कुछ भी ठीक से नहीं रह पाता है, कहीं इधर रख देती है, उधर खिलौने वगैरह सारी चीज़ें किताबें पड़ी ही रहती हैं बच्चों में। तो पूरे दिन सारी चीज़ें उठा के रखो फिर भी वो फैलाते ही रहते हैं। बच्चे तो होते ही इसीलिए हैं कि परेशान करें घर के लोगों को। तो बच्चों में तो काम बढ़ ही जाता है ज़्यादा। तो अपना बेड ठीक कर लो, उसके बाद फिर हमने कहा बर्तन चाय वाय पी ली थी, बाबू भी सो रहे थे तो बर्तन अपनी साफ़ कर लें। और बर्तन के लिए गर्म पानी कर लेते हैं क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो हाथ ठंडे हो जाते हैं और पानी भी टंकी का बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। तो बर्तन हमारे थोड़े से थे, कुछ ज़्यादा नहीं, बस चाय और दूध के गिलास हो जाते हैं। पकाया के तो बर्तन रात में ही साफ़ हो जाते हैं। तो बर्तन हो गए हैं साफ़ और अपनी किचन भी थोड़ी सी साफ़ कर दें। और फिर बर्तन साफ़ हो गए हैं तो फटाफट से अपना पोंछा भी लगा लें, क्योंकि पोंछा लग जाए तो लगता है घर का सारा काम कुछ हल्का सा हो गया है। पोंछा सुबह लग जाए तब भी घर अच्छा लगता है, नहीं तो गंदा गंदा लगता रहता है। तो जल्दी जल्दी से अपना पोंछा निपटा लें, क्योंकि पोंछा लग के फिर नहा लेते हैं, उसके बाद पूजा वूजा करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और पूजा कर लो तो लगता है कि घर में कुछ किया है, नहीं तो बाबू की वजह से तो कम ही कर पाते हैं, क्योंकि बाबू के इतने काम हो जाते हैं। तो पूजा वूजा नहा के आओ, उनका कुछ काम लग जाए। तो फिर हमारा पोंछा लग गया। फिर हमने कहा अपना पानी भी रख लो भर के, क्योंकि किचन में एक बाल्टी भर के रख लेते हैं खाना के लिए, और बकाया एक बाल्टी भगवान जी की भर के रख देते हैं मंदिर धुलने के लिए। और पूजा में तुलसी उलसी के लिए जल चढ़ाती हैं दीदी, वो पानी वानी भर लिया और फिर नहा धो के आए। तो बाबू सो रहे थे तब तक कहा पूजा भी कर लें, तो पूजा के बर्तन धुल लें, पूजा के बर्तन साफ़ कर लें।
नहाने जा रही है मम्मी, ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, नहाने जा रहे हैं। मम्मी का पानी गर्म हो चुका है। हम मम्मी पापा सब लोग गर्म पानी से नहाते हैं और दीदी केवल ताज़े पानी से नहाती हैं। बकाया के सारे लोग घर के गर्म पानी से नहाते हैं। और पापा वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, अपना चना और मखाने खाते हैं, डायबिटीज़ है उन्हें इसलिए। और पापा शेविंग करने जा रहे हैं, उनके लिए पानी गर्म रख दिया है मम्मी ने। और बीरा देख रही है टीवी और मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो फिर थोड़ी सी धूप निकलती समझ में आई तो हमने कहा पहले बाबू के कपड़े अपने डाल दें, बिछौनी, क्योंकि सूसू कर लेता है तो बिछौनी गीली हो जाती हैं, तो कपड़े अपने डाल दो। क्योंकि डायपर ज़्यादा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसको रैसेज हो जाते हैं, तो डायपर कम यूज करते, केवल रात में यूज करते हैं। तो उसकी पजामी वगैरह बहुत से कपड़े हो जाते हैं उसके, वो बहुत गीले करता है, बहुत परेशान करता है बच्चा। तो हमारे सारे कपड़े हमने सूखने के लिए फैला दिए। यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े हैं, क्योंकि बाबू की बिछौनी, पापा के भी थे, मम्मी के, मेरे, बीरा के, दीदी के, सारे घर के सारे लोगों के कपड़े थे। दीदी ने तो ऊपर ही नहाती हैं दीदी, यहाँ पर ये हमारी लैट्रिन बाथरूम है, तो दीदी यहाँ ऊपर नहाती हैं। तो यहीं कपड़े अपने ड्रायल कर लिए थे मशीन से और डाल गई थी अभी ऊपर आके। और यहाँ पर हमारा ये देखिएगा मनी प्लांट लगा हुआ है, ये देखो, ये देखो। और यहाँ पर हमारी तुलसी माता है, यहाँ पर दीदी जल चढ़ाने आई थी, हम भी आए थे अभी सुबह। तो यहीं पर हमारी तुलसी माता बैठी हैं। और पापा जी नहा के सुबह पूजा करते हैं और सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो अपने पूजा तो हो ही चुकी थी, तो पापा जी अपना पाठ खड़े होकर ही कर लेते हैं। और फिर हमने मम्मी से कहा आप बाबू की मालिश कर दो, क्योंकि बाबू की मालिश कपड़े उतार के तो बहुत कम होती है। सारे लोगों को ये लगता है कि बाबू को ठंड लग जाएगी, उसके कपड़े नहीं उतारो, तो ऐसे ही कपड़े पहने थोड़ी थोड़ी मालिश हो जाती है। लेकिन आज हमने मम्मी इसका कपड़े उतार दो आप, और हम बीरा को तैयार कर देते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों का काम ज़्यादा है, तो एक एक बच्चे का कोई कर दे, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ बीरा की चोटी बना दें, और बीरा चोटी बनाने में बहुत रोती है। और बाबू वैसे हमारे मालिश करने में नहीं रोते हैं, बाबू को तो मज़ा आता है, अगर मालिश करो तो वो खुश हो जाते हैं। और बाबू की आदत है, उसकी मालिश हो जाए तो थोड़ी देर बाद वो सो जाता है, तो थोड़ा सा काम हल्का लगने लगता है। तो फिर हमने कहा अपना खाना बना लें, क्योंकि बाबू की मालिश हो गई तो वो सो गए हैं। तो फटाफट से अपनी सब्ज़ी काट लेते हैं, और नाश्ता हल्का फुल्का हो गया है, तो सभी को खाना तो जल्दी चाहिए। और नाश्ता ब्रेड सेक दी थी, वही सब लोगों ने खा ली थी। तो यहाँ पे हमने फिर अपने खाने में मिक्स वेज की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी बनाई, क्योंकि भैया और ये भी दोनों लोग आ गए थे, दोपहर में लौट आए थे, सर्विस हो चुकी थी गाड़ी की। फिर दोनों लोगों ने आके खाना खाया और वहाँ पे नाश्ता कर लिया होगा कुछ हल्का फुल्का। तो फिर खाना बना के फ़ोन किया, तब तक वो लोग भी आ गए थे। तो रोटी गर्मा गर्म हमने सेकना बाकी था, और बाकी सारी चीज़ें बना के रख ली थी। तो मम्मी ने कहा हमें भूख लगी है, तो हमने कहा आटा भी गूंद लिया था, रोटी सेक दें फटाफट से। और दीदी ने उस दिन कपड़े धुले थे, तो उनके बहुत सारे, दीदी ने कहा कपड़े रखे हैं बहुत सारे, प्रेस कर लो, क्योंकि अगर प्रेस हो जाए तो हो जाए, नहीं आलस हो जाए तो पड़े ही रहते हैं। उनके बहुत सारे कपड़े थे दीदी के, भैया के पैंट वैंट को बहुत सारे कपड़े थे। फिर दीदी ने प्रेस की, और तब तक ये दोनों लोग आ गए थे, भैया और ये। फिर उन्होंने खाना सबको परोस दिया, और उसके बाद छत से कपड़े लेके आए, इतने सारे कपड़े, दीदी ने सारे कपड़ों की तह बनाई। ये कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत देता है, इनको फैलाना। और फिर शाम हो गई थी, तो पापा जी बोले चाय बना दो, तो पापा जी के लिए चाय बनाई। तो फिर शाम को हमने चाय बनाई फिर सब लोगों ने, और फिर चाय सब लोगों ने पी ली थी। तो हमने कहा बर्तन अपनी चाय के साफ़ कर लो, कढ़ाई भी रखी थी धुलने के लिए, सारे बर्तन साफ़ हो गए गर्म पानी से। और फिर शाम हो गई थी, तो दीदी ने कहा लाओ संध्या कर लें। फिर दीदी ने संध्या की। और हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें। गुड नाइट।